गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज का मेरा तीसरा लेक्चर है जो कि विज्ञान विषय पर आधारित भौतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम समझेंगे किरण पुंज के प्रकार के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताए हुए थे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। पुनः जान लेते हैं किरण पुंज की परिभाषा क्या होती है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताए हुए थे कि किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर की बात करेंगे तो समांतर किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में पैरेलल बीम कहा जाता है। वही दूसरा अभिसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बीम कहा जाता है। वही तीसरा अपसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में डाइवर्जेंट बीम कहा जाता है। आज हम किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे लिखे हैं कि किरण पुंज के प्रकार। पहला समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब वैसी किरण पुंज यानी वैसी किरणों के समूह जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो, समान अंतर पर हो, उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए, इस तरह से ऐसे जिसमें सभी का दूरी समान हो और वो सभी एक दिशाओं में जा रही होती है, तो इसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे बाबू? समांतर किरण पुंज। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। समझते हैं क्या होता है। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब वैसे किरणों के समूह जो आकर के सभी किरणें आपस में आकर के एक बिंदु पर जमा हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। मतलब यह एक बिंदु है और इस बिंदु पर अन्य सभी दिशाओं से आकर के प्रकाश की किरणें जमा हो जाती है और यही जो जमा हो जाती है इसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए तीसरा समझते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अपसारी किरण पुंज को अंग्रेजी में डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई अन्य दिशाओं में चले जाते हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि वैसी किरणों के समूह, वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से होकर के अन्य सभी दिशाओं में फैलते हुए चले जाते हैं, उनको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे यह एक बिंदु है और इस बिंदु से अन्य दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैल रही है, अन्य दिशाओं में प्रकाश की किरणें इस तरह से फैल रही है। तो ये जो फैल रही है इसी को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? करें कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। कह रहे कि प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश निकल करके और हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? जैसे हवा। तो हवा से प्रकाश की किरणें आकर के हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, तब तो हम किसी वस्तु को, रखे हुए वस्तु को हम लोग देख लेते हैं। यही बात, हवा एक प्रकाशीय माध्यम है। हम कह सकते हैं पानी में रखी हुई कोई वस्तु जो रहती है, यदि वह पानी साफ होता है तो हम लोग देखते हैं तो पानी में रखी हुई वस्तु भी हमें दिखाई दे देती है। भले ही वो वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, टूटी हुई दिखाई देती है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको तो वो दिखाई देती है। इसका मतलब पानी भी एक क्या है? माध्यम है, यानी प्रकाशीय माध्यम है। पानी भी एक प्रकाशीय माध्यम है। हम कह सकते हैं कांच। अब जो कोई कांच होता है, कांच के आर पार उस तरफ हम लोग देख लेते हैं, भले वो शुद्ध रूप से नहीं दिखाता है, भले धुंधला रूप से दिखा पाता है, लेकिन हम लोग तो देख पाते हैं, तो हम कहेंगे कांच भी एक प्रकाशीय माध्यम है। वही आगे हीरा लिखे हैं, हीरा भी प्रकाशीय माध्यम है। चलिए आज इतना ही। आगे की क्लास हम लोग आगे की चीज को अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।